बॉलर हरिणी। हरिणी इस समय आई है गेंदबाजी करने के लिए। वैध ऑन स्ट्राइक पर, सब कुछ दुरुस्त होने के बाद अंपायर का गार्ड हुआ बिल्कुल। और 4 ओवरों का ये मुकाबला है, कड़ा मुकाबला, दोनों टीमों के बीच संघर्ष भरा मैच होगा और जीतने की चाहत होगी दोनों में, लेकिन जीतेगा एक ही और वही जीतेगा जो अच्छा खेलेगा। सब कुछ दुरुस्त होने के बाद फील्ड प्लेसमेंट को चेक करते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, विकेट कीपर ऑन साइड, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को खेला जरूर है, बिल्कुल थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है जरूर, लेकिन रन आउट होने का मौका, क्या रन आउट होगा, चांस। ओहो, ये देखिए क्या बात है, यही होता है जब किस्मत ठीक होता है, जब दिन ठीक होता है तो बुरा नहीं होता आपके साथ। अगर लक आपका अच्छा है तो आप हर गेम में हर जगह आप पास रहेंगे। जहां रन आउट होने का पूरा चांस था, पूरी तरीके से रन आउट हो सकती थी, लेकिन एक अच्छी कहा जाए थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और जिसका फायदा दोनों ही बल्ले बैटर्स ने उठाया। सुरक्षित रही, इस बार अच्छी फील्डिंग कही जाएगी, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैटर्स को और सिंगल यानी एक रन, ये अकाउंट ओपन होता हुआ टीम इस समय केपी कुर्ला भांडुप ने 1 रनों से अपना अकाउंट ओपन किया है टीम का। 4 ओवरों का यह मुकाबला है, पहले ओवर की समय गेंदबाजी। रोहनी समय फुल डॉट डिलीवरी की गेंद थी, गेंद को खेला जरूर है लेकिन एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा और सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा इस समय 2। एक बार फिर से इस ओवर में फर्स्ट ओवर और इस बार अच्छी गेंद थी, बॉलर थ्रो में खुद गेंद को कलेक्ट करती हुई हरिणी इस समय गेंदबाजी करती हुई, सही लाइन सही लेंथ पर गेंदबाजी करती हुई, और उन्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर गेंदें डॉट कराती हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर और दबाव बनेगा जिसका फायदा मिलेगा। ओ जी बिल्कुल, यहां पर विकेट गिरता हुआ और फर्स्ट ब्रेक थ्रू, पहली कामयाबी मिलती हुई। क्या अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रही और ओवर हुआ है समाप्त इस समय। एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 2, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। बॉलर नेम बॉलर्स निश्चित आई हैं इस समय, निश्चित आई हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करती हैं और न्यू नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, नो बॉल का इशारा है जी, बिल्कुल नो बॉल और फ्री हिट का भी मौका मिला है। ये देखने की बात होगी इस फ्री हिट में किस तरीके से फायदा उठाते हैं दोनों बैटर्स, लेकिन ऑन स्ट्राइक पर इस समय है बैटर्स, क्या फायदा उठाएंगे। लेकिन अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट तो अच्छा खेला, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैटर्स को और 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 5, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। ये 4 ओवरों का मुकाबला है दोनों टीमों के बीच, केपी वर्सेज जेडी के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। जेडी ने पहले टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का लिया फैसला। एक बार फिर से अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ और 2 रन जुड़ेंगे टीम के खाते में। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 7, तो 7 रन स्कोर पहुंच चुका है। ये अतिरिक्त रन जो होते हैं इस पे आपको अंकुश लगाने होंगे, रोक लगाने होंगे। हाँ बिल्कुल, एक अच्छी रनिंग और अच्छी रनिंग कही जाएगी, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा इस समय 8, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और एक बार फिर से नो बॉल। इस ओवर की अगर बात करें, इस ओवर में 3 नो बॉल आ चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप गेंदबाजी करती हैं, बिल्कुल बल्लेबाजी की पक्ष मजबूत होती जाएगी। ये कदमों का इस्तेमाल क्या बेहतरीन अंदाज में, लेकिन फिर से नो बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ और एक और नो बॉल, तो 2 रन जुड़ेंगे टीम के खाते में। इसे 2 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है
11 loss of 1 wicket, 2 over progress. ये दूसरे ओवर की गेंदबाजी है और स्कोर बोर्ड में स्कोर है इस समय 12। एक विकेट गंवा चुकी है 12 रन बनाने में केवीआर, बिल्कुल केवीआर। और फिर से नो बॉल, बिल्कुल अंपायर का इशारा, एक बार फिर से नो बॉल आया है। फिर से नो बॉल और फिर हिट, यानी इस ओवर में अगर देखा जाए तो 5 या 6 नो बॉल आ चुके हैं। ये लंबा ओवर जाता हुआ, काफी लंबा ओवर जाता हुआ, और रन भी मिलते हुए समय केवीआर को। केवीआर टीम की दोनों ही ये बैटर्स सोच रहे थे कि कोई इस तरीके से गेंद आ जाए, और वही हुआ कि इस ओवर में काफी नो आए हैं। नहीं आउट है, बिल्कुल अंपायर का इशारा आउट है। ये लग रहा नो देखते देखते आप लोगों को फ्री हिट याद आने लगे। अभी तक इस ओवर में काफी नो, लेकिन एक अच्छी गेंद जिसमें एक विकेट भी मिला इस समय टीम जेडी को। एक बार फिर से और 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ ओवर हुआ इस समय समाप्त। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 17। जी बिल्कुल, अब ये जो ओवर है ये बोनस वाला ओवर है, अंपायर का इशारा आ चुका है, यानी पावर प्ले का ओवर रहेगा। इस ओवर में जितना रन आप बनाएंगे उसका डबल, इस ओवर में जितना रन आप बनाएंगे उसका डबल होगा, और अगर विकेट जाएंगे तो -5। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 17 और 2 विकेट के नुकसान पर टीम कुर्ला भांडुप इस समय बल्लेबाजी करती हुई 2 विकेट गंवा चुकी है। स्कोर बोर्ड में स्कोर है 17। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। श्रीषा इस समय ही गेंदबाजी करने के लिए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, सही लाइन पर गेंदबाजी करती हुई, बिल्कुल श्रीषा। और उन्हें पता है कि ये 3rd ओवर है, ये ऐसा ओवर होता है जिसमें बोनस यानी बल्लेबाजों के लिए भी होता है और टीम फील्डिंग करने वालों के लिए भी होती है। यानी अगर विकेट जाते हैं तो रन -5 होते हैं, और अगर जितने रन आप बनाते हैं उसके डबल होते हैं। श्रीषा इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में पूरी तरीके से दूसरा ओवर की भरपाई करते हुए, जहां दूसरे ओवर में काफी रन आए थे। एक बार फिर से अंपायर का इशारा आता हुआ नो का, तो नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर के द्वारा। और क्या वो बड़ा ओवर बनेगा जिसमें जिस तरीके से पिछला ओवर था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी इस समय करते हुए इस ओवर में। एक सही लाइन और सही लेन पर गेंदबाजी करते हुए ये 3rd ओवर इस समय चलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को खेला जरूर ऑन साइड की तरफ, लेकिन 1 ही रन मिलेगा और 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ ओवर हुआ समाप्त है, और रन थोड़ा देर अंपायर से रुक जाए, ये काउंट हो जाए ओवर, क्योंकि 3rd ओवर जो समाप्त हुआ है इस ओवर से, यानी 6 रन आए थे उसका डबल करेंगे तो 12। टोटल स्कोर हो चुका है 23। तीन रन आए थे उसका डबल हुआ 6, तो यानी 23 रन है स्कोर। प्रिया आई है इस समय गेंदबाजी पर। हाँ, स्टार्ट अंपायर सर। तो 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 23 कुर्ला भांडुप का, और अब ये लास्ट ओवर, इस इनिंग का लास्ट ओवर है। प्रिया इस समय गेंदबाजी पर, अंपायर का इशारा नो बॉल। 1 9 और रनिंग में देखना होगा क्या 1 2 3 नहीं 2 मिलेंगे, बिल्कुल 1 नो के रूप में और 1 रनिंग के, यानी 2 रन मिले हैं। फिर हिट का मौका मिला है।
वनीता है इस समय न्यू बैटर्स, ऑन स्ट्राइक पर है वनीता। इस बार गेंद को हवा में खेला जरूर है लेकिन फिर हिट था और एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बैटर्स को। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, बिल्कुल आउट बैट की अपील की गई है और अंपायर ने स्वीकार भी किया है। एक और विकेट, इस ओवर में विकेट प्रिया को मिला है, सफलता मिली है लेकिन उनकी टीम को ये मिली है तीसरी सफलता। न्यू बैटर्स इस समय निधि गई हैं न्यू बैटर्स के रूप में, न्यू बल्लेबाज निधि। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ये लास्ट ओवर है इस इनिंग का और ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेगी केवीआर, क्योंकि मुझे पता है 4 ओवर का मुकाबला है। अगर 35-40 रन बना लेते हैं तो इस मैच में एक सम्मानजनक स्कोर होगा और मुकाबले को जीत सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेडी ये चाहेगी कि इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा गेंदें डॉट कराई जाए, लेकिन अंपायर का इशारा इस बीच नो बॉल का, थोड़ी सी लाइन से चूके, लेंथ से चूके और खामियाजा अतिरिक्त में, तो नो बॉल का इशारा और फिर हिट का मौका मिला है। जी बिल्कुल, फिर हिट का मौका है। क्या फिर हिट का फायदा उठा पाएंगे इस समय बैटर्स? इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को खेला जरूर है, वहां फील्डर अच्छी फील्डिंग कही जाएगी लेकिन सुरक्षित दोनों ही बैटर्स। और अब इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची हुई हैं, इस ओवर की 2 गेंदें शेष हैं और ये देखने की बात होगी 2 गेंदों में कितना रन बटोर पाएगी टीम केवीआर। 2 गेंद, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 29 पे। और डॉट बॉल, ये डॉट बॉल होते हुए ये थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकती है। 29 है, क्या 30 रन टारगेट रहेगा जो अभी तक 2 मैच में हुए हैं? और इस बीच अंपायर ओवर 31 टू विन। जी बिल्कुल 31 रन। फैसला भी आना बाकी है अंपायर सर का। बिल्कुल, ओवर हुआ है समाप्त। तो 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 31, लास्ट वाला ना 31 और 32 विन, यानी 32 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए जेडी को। 31 चाहिए, 30 हुआ, 31 टारगेट। माफी चाहते हैं, 30 रन बने हैं और 31 रनों की जरूरत है। अब अंदर से लो, वायर इधर से लो, अब अंदर बैठ के इधर भी करो, इधर और इधर दोनों मिलेगा आपको। चलेगा, ठीक है। अभी इधर ये नहीं खत्म हो जाए, अरे धूप पे सबको लगने वाला है, तो फन करना है तो उतना तो करना है। क्या बोल रहे हो? अब आ जाओ अंदर फिर। तो 4 ओवर उधर लगाते, अब आ जाओ अंदर, तब दिखता ये लोग सामने। अब आ जाओ अंदर। अरे क्या है यार, आ जाओ। हाँ तो जाएंगे तो भागेंगे, उधर ही आके कूदेंगे इधर। तो 4 ओवर में 30 रन बनाए हैं और 31 रनों का टारगेट दिया है जेडी को। लेकिन अगर हमारे स्कोरर जी बता रहे हैं, स्कोरर महोदय जी, कि अभी तक 3 मैच जो हुए हैं, तीनों मैच में जो स्कोरिंग रहा है वो 30-30 का ही रहा है, तो क्या बात है। नहीं, फर्स्ट मैच वो 56 था, यानी 56 और 57 पे जीता। उसके बाद 2 मैच ऐसे हुए जहां पे 30 रन और ये फिर थर्ड यानी कि 30 रन। सभी टीम के कैप्टन इस बात को जानते हैं कि अगर 30 रन बना लेंगे तो मुकाबले को जीत सकते हैं, क्योंकि इसमें जो माइनस रूल्स और प्लस रूल्स हैं वो फायदेमंद होते हैं। ये मुकाबला कुर्ला भांडुप वर्सेज जोगेश्वरी दहसर के बीच है, जेडी वर्सेज केवीआर के बीच की मुकाबला, जहां 30 रन बनाई है और 31 रनों का लक्ष्य दिया है। निशिता और प्रिया, यानी निशा और प्रिया, निशिता और प्रिया इस समय बैटर्स। ऑन स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर है प्रिया। अश्विनी इस समय गेंदबाजी पर, बॉलिंग अटैकिंग पर लाई गए हैं इसमें। अश्विनी गेंदबाजी पर, अश्विनी
इस समय तैयार होते अपने बॉलिंग रनअप पर। 31 रनों का टारगेट मिला है जेडी को। ये देखने की बात होगी कितने ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं या फिर घुटने टेक देते हैं, लेकिन सब कुछ दुरुस्त होने के बाद क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का गेम। अश्विनी, ओहो क्या बेहतरीन शॉट खेला है और गली स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन टीम के खाते में और निशिका के खाते में। इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल, तो 2 रन मिलेंगे। प्रिया ऑन स्ट्राइक पर इस समय है, लेफ्ट हैंडर, और अंपायर का इशारा नो बॉल। जी बिल्कुल नो बॉल। अश्विनी एक बार फिर से इस ओवर में करारा प्रहार किए जरूर है, लेकिन फील्डर है वहां पर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, और 1 रन लेने का पूरा मौका, पूरा चांस था दोनों ही बैटर्स के पास। इस सिंगल के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है इस समय 4 बिना विकेट के नुकसान पे। क्या बेहतरीन शॉट है, गली और पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला सुरक्षात्मक ढंग से। सिंगल मिलता हुआ टीम के खाते में इस समय और निशिका के खाते में जुड़ता हुआ। और एक बार फिर से गेंद को खेला है, बिल्कुल 1 रन, दूसरे रन की मांग और डिमांड है, लेकिन निशिका जी ने मना किया कि खतरा मोल नहीं लेना है, अभी बहुत ओवर बाकी है। इस ओवर में अभी तक स्कोर की अगर बात करते हैं तो 5 रन आ चुके हैं और अभी भी ओवर प्रगति पर है अश्विनी। एक बार फिर से, और निशिका के लिए बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर है गली की दिशा में, पॉइंट और गली की दिशा में, लेकिन वहां फील्डर थी मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बैटर्स, उन्हें पता है कि 4 ओवरों का ये मुकाबला है, विकेट नहीं गंवाने हैं और गेंद डॉट नहीं करनी है। अगर स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो बिल्कुल इस मुकाबले को जीत सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस समय 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 7 विदाउट लॉस, बिना विकेट के नुकसान पे। बॉलर नेम, बॉलर्स का नाम अपडेट करा दें। इधर खड़े रहो ना, उसके लिए बोल रहा हूँ यार मनीष। जेडी वर्सेज केवी के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। केवी ने 30 रन बनाए हैं 4 ओवरों में, 31 का टारगेट है। बीना आई है इस समय बॉलिंग अटैकिंग पर, और ऑन स्ट्राइकर इस समय बैटर्स हैं प्रिया। बीना सब कुछ दुरुस्त होने के बाद, पेच अच्छी गेंद थी, बिल्कुल डॉट बॉल। इस बार फ्रंट फुट पर गई और गेंद को खेला जरूर है, लेकिन 1 रन मिलेगा। अच्छा मैच बिल्कुल चल रहा दोनों टीमों के बीच, बहुत ही शांत माहौल में ये दोनों टीमें खेलती हुई, एक अच्छा मैच। और इन्हें पता है कि ये इस बीच अंपायर का इशारा वाइड बॉल, लेग स्टंप से भटकी हुई गेंद थी, लाइन से चूकी इस समय बीना, और वाइड के रूप में 1 रन। इस बार हिट किया है लेकिन रन मिलेंगे सिर्फ 1। इस सिंगल के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 10 बिना विकेट के नुकसान पे। 10 विदाउट लॉस, 2 ओवर प्रोग्रेस बाई बीना। इस समय गेंदबाजी करते हुए और बहुत ही अच्छी, बहुत ही सही लाइन पर गेंदबाजी करते हुए, उन्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें डॉट करानी है। अगर गेंदें डॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर, एक दबाव बनता है। अंपायर का इशारा नो बॉल, जी बिल्कुल नो बॉल का इशारा आया है और 2 रन मिलेंगे। फिर हिट का मौका है, फिर हिट का मौका है, देखना होगा इस फ्री हिट का फायदा किस तरीके से उठाती हैं। निष्का जी इस समय ऑन स्ट्राइक पर हैं और फ्री हिट का मौका मिला है, लेकिन बेहतरीन शॉट खेला जरूर है और 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा।
निशिता जो कि नॉन स्ट्राइक पर है। नो मीन्स ओवर इस समय समाप्त होता हुआ। तो 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 14 रन और बिना विकेट के नुकसान पे। अब ये बॉलर नेम बिल्कुल पावर प्ले का ओवर है, इसमें जितना रन आप बनाएंगे उसका डबल रन जुड़ेगा और अगर विकेट जाएगा तो -5 होगा। बॉलर नेम बॉलर नेम रन एक मिनट वेट अंपायर अंपायर सर 1 मिनट। वनीता वनीता इस समय आई हैं। विनीता वीना विनीता इस समय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो कि 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है इस समय 14 और अब ये 3rd ओवर जो रहेगा ये पूरी तरीके से बोनस वाला ओवर होता है, जिसमें आप जितना रन बनाएंगे उसका डबल होगा, लेकिन अगर विकेट जाएंगे तो -5 भी होंगे। इस बार गेंद को खेला जरूर है लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। विनीता एक बार फिर से इस ओवर में और ज्यादा से ज्यादा गेंद डॉट कराने की जरूरत है। सही लाइन सही लाइन पर अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ, नो बॉल का इशारा है और फ्री हिट भी रहेगा और उस फ्री हिट का फायदा देखना होगा किस तरीके से उठाती हैं बैटर्स। प्रिया इस समय ऑन स्ट्राइक पर है। डॉट बॉल इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल गेंद को खेला जरूर है। गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और अंपायर का इशारा नो बॉल 4 बिल्कुल 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा 4 रन और नो बॉल का भी इशारा आया है तो रन मिलेंगे 5। इस फ्री हिट का फायदा कैसे उठाते हैं ये देखने की बात है, लेकिन इस बार फिर से हिट और कैच बिल्कुल, लेकिन फ्री हिट था तो रन आउट सिर्फ माना जाता है। 2 रन ना अभी 2 रन है मेरे हिसाब से। मैच कंप्लीट होने आया। किसने मारा? लेफ्टी ने मारा। बेटा 2 मिनट सर 2 मिनट 4 का वाट हो गया वैसे भी। हाँ कितना हुआ ये ओवर में? कितना है बता? ये ओवर में आया एक और नहीं ऐसे ही बता कितना हुआ, फिर उसका डबल करता हूँ मैं। वही बता रहा हूँ। अरे 4 है 5 7 7 3 10 11 22 मैच खत्म हो गया। मैच खत्म हो गया। तो कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो टीम जेडी, इस मुकाबले को जीत लिया है। और ये कह रहे ना जैसे कि ये जो 3rd ओवर था ना ये प्लस पॉइंट होता है, यानी इसी ओवर से इस मुकाबले को जीत लिया है तो बहुत बहुत बधाई हो। इसलिए मैंने उधर पहले पूछा क्या पूछा। तो इसके बाद जो मुकाबला होगा मुलुंड वर्सेज डोंगरवाली, ये लास्ट मैच होगा, उसके बाद सेमीफाइनल से उसके लिए आधा घंटा ब्रेक। बिल्कुल ये लास्ट मैच रहेगा, यानी जो लीग के ये लास्ट मैच रहेंगे उसके बाद फिर सेमीफाइनल स्टार्ट होगा। तो डोंगरवाली वर्सेज मुलुंड, दोनों टीमों के कैप्टन लेडीज दोनों टीमों के कैप्टन तुरंत आ जाए टॉस के लिए। डोंगरवाली वर्सेज मुलुंड के बीच इसके बाद मुकाबला होगा और डोंगरवाली